नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। आज मैं ही बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ स्टोरी राइटिंग की। एक ऐसा सेक्शन है हमारे एग्जाम का जहाँ पे हमें नंबर्स फ्री में मिलते हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो नहीं लगा आपको? यहाँ पे हमें नंबर फ्री में मिलते हैं और अगर आप पता है ये 10 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स आज मैं आपको फ्री में दिलाने वाला हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। आज मैं आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा कि जो स्टोरी राइटिंग होता है ना, उसमें क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, दोनों बातें बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, हम यही ऐसा सेक्शन है यहाँ पे कि जहाँ पे हमें तो ध्यान देना है क्या लिखना है, दूसरा हमें ये भी ध्यान देना है कि क्या नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि होता है क्या है ना कि जो हमारा ये स्टोरी राइटिंग जो सेक्शन है ये बहुत ट्रेडिशनल कैसे है, आप याद करिए जब पहले आप अपने दोस्तों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाया करते थे, आज उसी को इम्प्लीमेंट कर देना बस, और कुछ नहीं करना। जो मनगढ़ंत कहानियां अपने दोस्तों का पहले सुनाया करते थे उसी को आज इंप्लीमेंट करना है। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे कुछ नियम कानून उसको फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्टोरी आप सुना रहे हो यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जामिनर है यहाँ पे हमें मार्क्स लेने, भाई यहाँ पे हमें मार्क्स लेने हैं। यहाँ पे हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, हमें अपने एग्जामिनर्स को ध्यान देना है। कुछ ऐसी नेगेटिव स्टोरी नहीं लिखनी, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं जिससे हमारे मार्क्स कट जाएं। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी मार्किंग स्कीम होती है वो क्या होती है, वो 4 सेक्शंस में होती है। जो हमारी मार्किंग स्कीम होती है वो 4 से, पहला क्या होता है, हमें 1 मार्क्स मिलता है हमारी टाइटल पे। मेरी बात को एकदम आराम से एकदम ध्यान से समझिएगा कि टाइटल, आप जो अपने स्टोरी की टाइटल क्या लिख रहे हो। फिर आपको 4 मार्क्स मिलना है आपके कंटेंट पे, कि जो आपकी जो स्टोरी है ना, जो आपकी स्टोरी है उसका कंटेंट कैसा है। 2 मार्क्स मिलते हैं आपको एक्यूरेसी पे और लास्ट के 2 मार्क्स मिलते हैं आपको फ्लुएंसी पे। टोटल आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। अच्छा, 10 मार्क्स मिलना है। इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, 2 पार्ट में कंसिस्ट करता है। 2 पार्ट बोले तो कैसे, पहला पार्ट जो हमारा होता है वो टाइटल का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्टोरी की एक टाइटल देते हैं जो 2 से 4 वर्ड कंटेन करता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपकी स्टोरी तभी इफेक्टिव होगी जब इसमें 2 से 4 वर्ड्स होंगे। अब ये नहीं कि पूरा उठा के लिख दिया एक लाइन, तो फिर वो टाइटल नहीं, पूरा आपने पूरा स्टोरी का पैराग्राफ ही लिख दिया। तो याद रखिए, जब भी आप टाइटल लिखेंगे अपने स्टोरी का, तो आपको अपने स्टोरी के टाइटल में 2 से 4 वर्ड ही रखने हैं। बात बराबर? आगे देखते हैं। अब क्या करना है, हमें अपने स्टोरी का मेन बॉडी लिखना है। मेन बॉडी बोले तो जो हमारा मेन स्टोरी, भाई जो स्टोरी पे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। अब क्या होता है, इस स्टोरी को भी हम लोग चाहे तो 1 से 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, बट बेसिकली क्या हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हमारी स्टोरी है उसमें 200 से 250 के वर्ड में बीच में वर्ड्स होने चाहिए। मीन्स आवर स्टोरी शुड हैव टू टेक ओनली 200 to 250 वर्ड्स। if you exceed the number of words more than 250 then definitely it will create a problem for you। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग स्टोरी राइटिंग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मनगढ़ंत ज़्यादा ही कहानी बनाने लगते हैं। जैसे होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए हम स्टोरी एक लिख रहे हैं, ओके, और हम स्टोरी जैसे मान लीजिए हम एग्जाम में हमारे आया है, द 2 स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन अ ग्राउंड एंड सर्टेनली व्हाट हैपेंस, दे सा दैट वन गर्ल इज क्राइंग हु इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब जैसे मैंने क्या देखा कि कोई लड़की चिल्ला रही है ना, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोमांटिक कहानियां बनाने लगते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, हम लोग कुछ यम्पिंग एम्पीज चलने लगते हैं, यहाँ पे कुछ एम्पायर्स की बात करने लगते हैं, कुछ जॉम्बीज की बात करने लगते हैं। तो कभी भी जब हम लोग स्टोरी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल बात नहीं करना, यहाँ पे वही बातें करनी जो रियलिस्टिक हो। साथ में जो भी आपको स्टोरी डिजाइन करना है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी भी रोमांस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस बात को मेरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी स्टोरी लिख रहे हैं ना, तो वहां पे आपको कोई मोरल वैल्यूज नहीं देनी है। आपको नहीं बताना है कि ये स्टोरी से हमें क्या नैतिकता मिलती है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पे आपको अपनी शिक्षा नहीं बतानी है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टोरी डिजाइन करना होता है। स्टोरी डिजाइन करना एकदम आसान होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि स्टोरी की कुछ पार्ट्स हमें अपने क्वेश्चंस में दिए होते हैं। आधी स्टोरी की जो उसमें एक मेन कैरेक्टर ढूंढना है, मेन कैरेक्टर ढूंढ के एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करना है।
और प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए और पॉजिटिव प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से ये दोहरा लेते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको मैं नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन दिया गया ना, वहां पे मैं आपको लिंक में कुछ पीडीएफ से अपलोड कर दूंगा, जिसमें ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं इजीली, आपको मैं कुछ जो स्टोरी राइटिंग जो मेन एग्जाम्स में आए हुए हैं वो आपको मैं बता दूंगा। आप अगर क्लास 9, 10th, 11th, 12th में है, 9, 10th, 11th या 12th में है, तो याद रखिएगा ये आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आना एकदम फिक्स है और एकदम फ्री का है। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि आप जब स्टोरी राइटिंग करेंगे ना, तो दो तीन बातों को ध्यान रखना। पहला, आपको फॉर्मेट माइंड में रखना है। फॉर्मेट माइंड में क्यों रखना है? क्योंकि आपको फॉर्मेट पे ही काम करना है। पहले आपको एक टाइटल देनी, फिर आपको स्टोरी कर देना है, जिसमें आपको वर्ड्स का जरूर ध्यान रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टोरी होगी ना, वो पास्ट टेंस में होगी। पास्ट टेंस बोले तो आप चूंकि जो स्टोरी लिख रहे हो ना, वो पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, पहले घटना हो चुकी है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो जो आपकी स्टोरी होगी वो क्या होगी, हमेशा पास्ट टेंस में होगी। इस बात को जरूर नोट करिएगा। एक बात और जान लीजिए कि जो आपकी स्टोरी होती है, आपको एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है। और जो प्रॉपर सेंटेंस का फॉर्मेट होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको कुछ बातें बेसिक्स जरूर जाननी होगी इसके पहले, जैसे कि आपको वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का जो वर्ब के साथ रिलेशनशिप तो वो पता होना चाहिए, साथ में आपको पूरे सेंटेंस के फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। बहुत सारी वीडियोस हमने ग्रामर के डाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं और आप उसमें जरूर देखिएगा। और इससे अगर आप उस वीडियोस को देख लेंगे ना, जो ग्रामर की वीडियोस पड़े हुए, तो आपका थोड़ा सा ये वाला काम आसान हो जाए, क्योंकि ये नंबर बताया मैंने फ्री का नंबर है। इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मनगढ़ंत कहानी डिजाइन करनी है और उस कहानी को लिख देना और तुरंत हमें 10 मार्क्स मिल जाने हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।